बी एक्स वाई, वाई जेड, बी एक्स जेड, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी जेड। क्या देखा? इसमें से एक एक्सिस को हम रिमूव कर देते हैं, बी जेड, तो जेड वाले की एनर्जी कम हो जाएगी। सर नहीं समझ आया। अरे भाई, तीन एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, ये लो एक्स वाई जेड। यस सर। तीन एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो रिपल्सन हो रहा है। जेड एक्सिस को छोड़ जाओ, उसको जोड़ना ही नहीं, तो जेड एक्सिस वाले की एनर्जी कम हो जाएगी ना, हाँ सर। क्योंकि उसमें रिपल्सन ही नहीं होगी। तो देखो, जेड वाले की एनर्जी कम हो गई, बट एक्स वाई पे तो रिपल्सन है। अब डी एक्स वाई और जेड वाले की कम हो गई, तो ये और कम हो जाएगी, तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड। देखो सर तो dz² की dxy से भी कम होगी। हाँ देखो, पहले जितना था उससे तो कम होगा ना। यस सर। जेड स्क्वायर, अभी पहले जेड एक्स एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू थी, अब जेड से हटा दिया, तो जेड वाले का एनर्जी कम हो जाएगा ना। तो यस यहाँ जो जेड वाला था उसकी एनर्जी कम हुई, यहाँ जो जेड वाला था उसकी एनर्जी कम हुई, और बिना जेड वाले जो नहीं है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बिना जेड वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ आया? हाँ सर। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। किताब में दिखाऊं, इसको याद करने का फंडा क्या है? याद करना ही नहीं। ये देखो, यही है सेम, यस सर। ये देखो, ये लिया दूसरी आइन, फिर एवरेज, फिर एक टाइटल है, अरे भाई अनसिमेट्रिकल तो लिखो, और ये स्क्वायर प्लस। क्या गलती है उसमें? ये है सिमेट्रिकल और ये है अनसिमेट्रिकल है जी अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल थी, और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल स्क्वायर प्लानर थी। समझो चीजों को। याद करने का फायदा ही, याद करना ही नहीं, क्या समझे? याद करना ही नहीं। जेड एक्सिस से हटा दो, तो जब जेड एक्सिस पे एटम नहीं डालेंगे तो उसकी तो एनर्जी कम ही होगी ना। कम हो जाएगी। हो गया। सर तो dz² की क्यों ज्यादा है dxz और dyz से? अरे डी जेड स्क्वायर का पहले ज्यादा था, तो वो उसी रेशियो में कम होगा ना। सर मतलब सेम रेशियो में कम होगा? जी हाँ, ये तो नहीं कि अचानक से बहुत कम होगा, उसी रेशियो में। ठीक है। यस सर। कोई आदमी, मान लो सैलरी अभी लॉकडाउन से पहले कुछ आदमी की सैलरी 1 लाख थी, कुछ आदमी की 50,000, कुछ आदमी की 25,000 और कुछ आदमी की 10,000, सारे की सैलरी आधी हो गई, तब भी 1 लाख वाले की सबसे ज्यादा होगी ना। यस सर। लॉकडाउन पीरियड में सारी की सैलरी आधी होगी, इसमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा? ये थोड़े कि जिसका 1 लाख हो रहा था वो 2,000 पे आ जाएगा। 50% सभी की कम हुई, तो जो 1 लाख वाला था वो 50,000 में आ गया, जो 50,000 वाला था वो 25 में आ गया, जो 25 वाला था वो 12.5 में आ गया, जो 10 वाला था वो 5 में आ गया। फिर भी तो लेकिन सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा तो होगी। नुकसान तो
सर लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो 50 लाख वाले को हुआ ना सर। जी हाँ, लेकिन परसेंटेज के रेशियो में निकालें तो क्या है, सारे की इक्वल डिप्रिसिएशन। यस सर। जी, तो इसी तरह इसी रेशियो में होता है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। देव्यांशी, आपको समझ आया? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलिए, अब हम लिखते हैं, अब हम अगला बनाते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लानर हो गया, अब हम बनाते हैं टेट्राहेड्रल के। इसके लिए टेट्राहेड्रल एक फॉर्मूला भी मैंने कल लिखाया था कि यदि हमको टेट्राहेड्रल का निकालना है और ऑक्टाहेड्रल का पता है तो कुछ फॉर्मूला है, मैं भूल गया हूं, क्या था ये? देव्यांशी आप बताइए, पीछे मत उलटिए कॉपी। यस सर। सर मैं बोलूं? बोलो, तुमने देख लिया कल तक क्या? नहीं सर, नहीं देखा। 9/4 9/4 पक्का या 4/9? सर उन दोनों में 9/4 या 4/9? सर 9/4 ही होगा, क्योंकि ये हाँ? बड़ा होता है सर, डेल्टा टी अच्छा, बड़ा ये होता है। ये कह रहा है 4/9। हाँ जी, कितना था? 4/9। दूसरा बच्चा भी कह रहा है 4/9। चेक करो तो, कल वाला चेक करो। ये पेपर में डायरेक्ट आया, दिग्विजय चेक किया? देव्यांशी कितना यस था? सर। 9/4। 4/9। ये मैंने आपसे इसलिए याद करवाया है कि यही सेम रिलेशन पेपर में आया, ये सेम रिलेशन पेपर में। अरे यार, आवाज ही पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई। ये सेम रिलेशन पेपर में आया है, तो जाओ, तो गड़बड़ सर तो लेकिन नहीं होगी। सर लेकिन टेट्राहेड्रल का ज्यादा नहीं होगा? अच्छा, अब नहीं, कम होगा, क्योंकि वहां पर, अरे जहां ज्यादा आदमी हो वहां ज्यादा लड़ाई होगी, कि वहां जहां कम आदमी हो वहां ज्यादा लड़ाई होगी? ज्यादा आदमी होंगे। तो उसमें 6 अटैचमेंट, उसमें 4 अटैचमेंट। यस। अब देखो, यहाँ डी बिल्कुल ही हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। ये हो गया, ई वाला दोनों ही हटा दिया बिल्कुल ही, तो देखो क्या आया रिजल्ट, उल्टा हो गया, सिमेट्री पर चला गया, वो उस पे चला गया। ये देखो दिख रहा है, यस सर। यस सर। क्योंकि अब जो ये चला गया, आपके किताब में भी है, ये सिमेट्री पे चला गया। समझ आया? हाँ सर। डेल्टा टी है, ये कितना था, चेंज होगा, +0.6 -0.6 डेल्टा टी, और ये क्या है, +0.4 +0.4 डेल्टा डेल्टा टी। टी। हो गया? कोई डाउट है क्या? नहीं कोई सर। डाउट है? खत्म, इतने ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये वाला टॉपिक खत्म, या कोई डाउट? क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है सर। अदिति, कहाँ रहते हैं आप? सर तबीयत खराब हो गया था।
ओ तबीयत भी बार बार खराब हो रहा है, पढ़ाई है, पेपर होने वाला है, कैसे होगा। चलिए अब ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए, पिछला तरफ छूट गया है उसको रिवाइज। कल की क्लास का वीडियो बना हुआ है ना, कोई अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड करवा देते हैं, आज का भी करवा देंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। क्या इसमें कोई डाउट है? ऑक्टाहेड्रल का कैसा होगा स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल का कैसा होगा स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लानर का कैसा होगा, ये ग्राफ ही पूछेगा सीबीएसई में भी एज वेल एज कंपटीशन में। तो क्या इसमें कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं नहीं सर। अगला कॉन्सेप्ट कर दी। चलिए डाउट नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। यदि ये डाउट नहीं है तो हाँ हाँ, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा, ठीक है। माइनस कहाँ होगा? अरे भाई उल्टा हो गया, ये माइनस है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, हाँ ठीक है। जब भी एनर्जी बढ़ रहा है, जब भी ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रहा है तो प्लस होगा ना, और जब नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी घट रहा है तो माइनस होगा ना, रिलीज हो गए, ठीक है। चलो अगला करते हैं। सर तो इसका डेल्टा टी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है, निकाल लो या तो ऑक्टाहेड्रल से। उसने कहा है इतना माथा बची मत करो, पेपर में आएगा ही नहीं। जस्ट ये तो मैंने पढ़ा दिया कि ये सीबीएसई में ही आता है, कंपटीशन में आता ही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने रिलेशन दिया, सिर्फ रिलेशन पूछता है उसी से निकाल लो। चलो आगे करें, अगला हेडिंग डालो। हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द crystal field splitting energy। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसकी एनर्जी के स्प्लिटिंग को अफेक्ट, मतलब CFS वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट। पहला द डेंसिटी ऑफ मैटर, पहला फैक्टर है द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी ऑफ द मेटल। अलग अलग मेटल का अलग अलग है। देखो क्या है इसमें, डेल्टा O इज अबाउट 50% हायर फॉर सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में सेकेंड सीरीज के लिए, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है 4D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है 4D सीरीज। देन फर्स्ट, फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज। मतलब सबसे कम किसका होता है 3D सीरीज का, 4D सीरीज का 50% ज्यादा है। इसका मतलब 3D सीरीज का x है तो 4D सीरीज का x प्लस 50% ऑफ x, मतलब 1.5x, और 5D सीरीज का 1.5x
प्लस 25% ऑफ 1.5x, मतलब 4D का भी 25% ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट याद रखें। For 5D series has 25% higher than 4D series। समझ आया या कोई डाउट है? समझो भाई। जैसे देखो एग्जांपल CONH3 6 3+, इससे ज्यादा होगा RHNH3 6 3+, इससे ज्यादा होगा IRNH3 6 3+। क्या देखा? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में भाई। क्या समझे? नीचे जाने पर ये वैल्यू बढ़ेगा। क्या समझे? नीचे जाने पर वैल्यू बढ़ेगा। तो ये मेटल पर डिपेंड किया ना, किस पर डिपेंड किया? मेटल पर डिपेंड किया। अगला लिखे, क्या इसको कोई डाउट है? आगे लिख दो। 4D and 5D series has more tendency to form low spin complex. 4D and 5D metals has high tendency to form low spin complex। एक पॉइंट याद रखो, क्वेश्चन में आएगा। पहला पॉइंट, CFSE वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करता है? CFSE वैल्यू किस चीज पर डिपेंड? कोई डाउट है क्या? लिख लिया? नो सर, 1 मिनट बस। टिकट बन गया सूरज? यस सर, आए थे तो बना रहे थे सर, एक हुआ। ठीक है। अदिति आया? देवयांशी? यस सर, आ गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। दूसरा पॉइंट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा रिपल्सन चार्ज करेगा। तो ये मिटा रहा हूं मैं।
दूसरा पॉइंट लिखता हूं, दूसरा पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द CFSE वैल्यू। समझ आया? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा CFS। एग्जाम्पल, डेल्टा O फॉर FeH2O6 3 plus is greater than FeH2O6 2 plus। समझ आया? इसी तरह डेल्टा O फॉर COH2O6 3 plus is very greater than COH2O6 plus 2। समझ आया नहीं आया? ये तो बहुत आसान सा है दिग्विजय। Yes, नहीं sir. आया दिग्विजय? किसको नहीं आया? आदित्य? यस सर आ गया। आ गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ लिगेंड्स। तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ लिगेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ लिगेंड्स। As the ligands increases, CFSE value increases. As the number of ligands increases, CFSE value increases. जैसे देखिए डेल्टा T में 4 लिगेंड्स है तो इसकी वैल्यू कम है डेल्टा O से, क्योंकि उसमें 6 लिगेंड्स। क्या समझे? जितने ज्यादा लिगेंड्स क्या समझे? जितने ज्यादा लिगेंड्स उतनी ही ज्यादा वैल्यू। आया? कोई डाउट है? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स की कम पावर है, कुछ की ज्यादा पावर। जैसे से यदि कार्बन डोनर है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, यदि नाइट्रोजन डोनर है तो उसकी वैल्यू उससे कम, यदि ऑक्सीजन डोनर है तो उसकी वैल्यू उससे कम, और यदि हेलोजन डोनर है तो उसकी वैल्यू सबसे कम।
समझ आया? कौन है डोनर? आपको कोई आदमी पैसे देता है, मान लो, तो ये डिपेंड करता है तो कितना पैसा मिलेगा। मान लो कोई आदमी पैसा बांट रहा है या किसी दूसरे को दे रहा है, तो वो कितना देगा वो डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है। यदि कंजूस टाइप है तो बहुत कम पैसा बांटे, खर्च बहुत कम करे। क्लोरीन सबसे कंजूस टाइप है, वो देना ही नहीं चाहता, तो उसकी देने की टेंडेंसी सबसे कम रहेगी। और कार्बन सबसे ज्यादा देना चाहता, समझ आया? तो इसीलिए फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है, देने का कैरेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड। कार्बन सबसे ज्यादा देने वाला और हेलोजन सबसे कम देने वाला है। ऑर्गेनिक में पढ़ाया था बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, इसका मतलब अपना फायदा निकाल के अलग हो जाओ, मदद ले लो दूसरे से, लेकिन जब दूसरे को मदद करना हो तो अलग हो जाओ, चुप रह जाओ। क्या समझे? हेलोजन ग्रुप कैसा है? दूसरे से मदद लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है, तो इसकी देने की कैरेक्टर सबसे कम है। हो गया खत्म। तो ये पॉइंट फिनिश। 4 फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्टेड करते। उतार लो फटाफट। 1 मिनट। आटा जो आप कल परसों लाए वो कहाँ है? खत्म हो गया? हाँ, तो अभी आटा आया बच्चों, आगे चलें। ये खत्म हो गया। अदिति आया समझ? यस सर। हेलो, आ गया ना? आगे चलो यस मैं सर। अब। ठीक है, अगला चलता हूँ। अब अगला पॉइंट हमारा है, ये मैं सारा चीज पढ़ा चुका हूँ। एक वाला है कलर वाला है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये शेयर कर देता हूँ।